और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल एक मजदूर के करीब 1 साल के बच्चे पर कुत्ते ने अचानक से हमला बोल दिया। हमले में बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोग गुस्से में आ चुके हैं और नाराज लोग सड़क जाम करके हंगामा बरपा रहे हैं। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले से लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं, जिसको लेकर नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई है। इस बैठक में पिटबुल, रोटवेलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कुछ ही दिन पहले राजनगर के सेक्टर 23 इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला बोला था। बच्चे के मुंह पर 150 से ज्यादा टांके आए थे। आतंकी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेट्टी के आवास पर करीब 4 घंटे तक एनआईए की छापेमारी हुई। नरेश सेट्टी की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को खंगाला। वहीं पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ के 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। हरियाणा के सोनीपत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के शार्प शूटर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय पलरा के घरों पर एनआईए ने घंटों तलाशी ली। बैंक डिटेल और परिवार वालों से भी पूछताछ की। इस दौरान दोनों के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। बताया ये जा रहा है कि दोनों गैंगस्टर्स पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया। बताया यह भी गया है इस घटना को लेकर कि आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सुरक्षा बल ने मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम इमरान बशीर है और वो लश्कर का रहने वाला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ की स्थिति हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। ये दोनों बदमाश लूट और स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे, जिन पर 24 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशी से तमंचा और बाइक के साथ कैश भी बरामद किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास एक लावारिस सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ। महिला की पहचान नहीं हो सकी अभी तक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन इस वक्त भी जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कारें सैलाब में बहती नजर आई, तो यही वजह है कि बहाव 2 स्कूटर सवारों की जान पर बनाई है। सड़क बेहिसाब बहाव में 2 स्कूटर सवार फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। पुणे में भारी बारिश के बाद से हालात बिगड़ चुके हैं, जहां कई इलाकों में सड़क पर सैलाब आ गया, तो वहीं रेलवे स्टेशन के अंदर पानी पूरी तरह से भर गया। आलम तो यह है कि स्टेशन पर बने टिकट काउंटर भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं जलभराव की वजह से यात्री सिर और हाथ से बैग लेकर बाहर निकल रहे हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 17 लोग पानी में डूबे। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 11 लोगों को बचाया जा सका है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया ये गया कि लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है। लोग हस्तिनापुर के चांदपुर नाव में सवार होकर जा रहे थे, तभी नदी में नाव एक पिलट से टकराकर डूब गई। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ा हादसा हुआ है। नदी में 5 बच्चे डूब गए, जिसमें 4 के शव निकाले जा चुके हैं। एक की तलाश के लिए देर रात से सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। दरअसल साथी के जन्मदिन में बच्चे पिकनिक मनाने गए थे। अचानक 5 बच्चे नदी के बहाव में बह गए। 4 के शव मिले हैं। एक की तलाश पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अभी भी कर रही है। गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत, वहीं 15 लोग जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि बस राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी। रास्ते में ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में अचानक मौसम बदल गया। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलने के बाद ठंड बढ़ गई। नर नारायण और नीलकंठ की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं मंदिर परिसर में भी हल्की बर्फबारी की बौछारें होने लगी है, लेकिन इसके बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मंडला में एक मोटरसाइकिल शोरूम में भीषण हादसा हो गया। सुबह के वक्त शोरूम से अचानक धुआं उठा और फिर आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में पूरा शोरूम आग की लपटों से घिर गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां भारी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल कर सकी। हालांकि आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा 21 अक्टूबर तक होगी। महासभा में इंटरपोल के 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण की समीक्षा भी करेंगे। पीएम अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम के पेड़ी पर घाट पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपावली मनाने के लिए दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गुजरात के गांधीनगर में आज से डिफेंस एक्सपो का आगाज होने जा रहा है। हालांकि इसका आधिकारिक शुभारंभ कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस डिफेंस एक्सपो का थीम है पाथ टू प्राइड। जानकारी के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और अगले 5 दिनों में मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के विजन के साथ लगातार तेजी से बढ़ रही स्वदेशी हथियारों को दर्शाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। खबर तो ये है कि इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के परामर्श के बाद सलाह मशविरे के बाद विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की कोर्ट में पेश हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। इस मामले में तेजस्वी यादव फिलहाल जमानत पर हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत को खारिज करने का आवेदन अदालत में दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर अदालत में हाजिर होने को कहा था। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। रूस का फाइटर प्लेन Su-34 क्रैश हो चुका है। प्लेन एक बहुमंजिला इमारत पर गिरा, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। बताया ये क्या कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पायलट की जान बच गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। दुनिया में जहां भी चले जाइए एक ही बात की चर्चा है, वो है परमाणु युद्ध। दरअसल पुतिन के एटमी धमाके की धमकी के बाद अब नेटो रूस के बिल्कुल करीब परमाणु ड्रिल कर रहा है। जी हाँ, इस ड्रिल में 14 देश शामिल हैं। इधर रूस भी एटमी ड्रिल की तैयारी में है, जो जल्दी शुरू होने वाली है।